दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे, इसकी पूरी जानकारी। आप सभी जानते हो डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर डायनासोर कैसे मरे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करते हैं। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को डायनासोर की पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ और डायनासोर कैसे मरे, इसकी पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप जान सके सबसे पहले। दोस्तों डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करते थे। शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे, और अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता है। ऐसे ही बहुत से बातें आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ और डायनासोर कैसे मरे। दोस्तों डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो BBC डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो शायद डायनासोर खत्म नहीं होते और यह एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसकी स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रवाह में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। दोस्तों डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते थे। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। चलिए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य डायनासोर के बारे में जानते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल ही गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज़्यादा समय धरती पर व्यतीत किया। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के होते थे तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज़्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। दोस्तों किसी को नहीं पता है कि एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। दोस्तों सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितना आकार का होता था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी
उसकी बाहरी खोल। इस वजह से अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर ही निकल पाते। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। दोस्तों, ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज़्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने दो पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती थी और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते थे। लेकिन ज़्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते थे, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज़्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है। दोस्तों, डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते थे। यहाँ चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और डायनासोर कैसे मरे, इसकी पूरी जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और डायनासोर कैसे मरे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में डायनासोर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जाने जो शायद ही किसी को पता हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डायनासोर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अगर आप यह वीडियो शेयर करते हो तो आपके दोस्तों को भी यह सब जानने को मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो की जानकारी आप देख सके सबसे पहले।